पाली का फेमस, राजस्थान का फेमस, कहिए तो ये पूरे इंडिया में फेमस हो चुका है। क्या हलवा? आज मैं आपके साथ सुपर टेस्टी गुलाब हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एकमात्र ऐसा हलवा है जिसमें गुलाब डलता ही नहीं है। इसमें गुलाब का नामो निशान नहीं है, फिर भी इसका नाम है गुलाब हलवा। खाने में सुपर टेस्टी है, बनाना बहुत ही आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है एक बड़ी सी कढ़ाई। कढ़ाई गर्म है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 लीटर फुल फैट दूध। यहाँ पर मैंने छाली वाली सब ले ली है, पहले से गर्म दूध था उसी दूध को मैं ले रही हूँ। मतलब इस रेसिपी में आप गर्म दूध लो, ठंडा दूध लो, कैसा भी दूध लो, दूध ले लेना है, लेकिन फुल फैट लेना है। और इसे हमें अभी हाई फ्लेम पर ही बीच बीच में चलाते हुए हाफ इसे रिड्यूस कर देना है। जब तक ये हाफ रिड्यूस नहीं होगा तब तक हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू इसे चलाना नहीं है, बीच बीच में चलाना है और इसे नीचे तले से चलाना है कि ये नीचे से लगे ना। अगर आप नीचे से नहीं चलाते हो, आपको लग रहा है कि नहीं दूध उबल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या होता है ना, नीचे तले से लगना स्टार्ट हो जाता है तो आपकी रेसिपी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है, ये हाफ रिड्यूस हो चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे, अभी इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप शुगर ले लिया है, यानी कि 1/3 कप। हाफ कप से थोड़ा कम शुगर आपको लेना है। और शुगर को डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे, शुगर के मेल्ट होने तक का वेट करेंगे। शुगर हो चुका है मेल्ट, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे दही। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर दही को 1 चम्मच पानी के साथ अच्छी तरह से घोला है। बहुत ज़्यादा पानी मैंने ऐड नहीं किया है। दही थोड़ी गाय की पतली होती है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच पूरा भरकर दही लिया था, घोलकर इसमें ऐड कर दिया। अभी इस स्टेज पर हम फ्लेम को लो रखेंगे, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे और दही को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप दही की जगह पर नींबू के रस का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे जैसे ये कुक हो रहा है इसका कलर भी चेंज हो रहा है और इसमें बहुत अच्छे दाने आने लगे हैं। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे। अभी बिल्कुल भी हमें पैरचूला को रोकना नहीं है, नहीं तो हमारा तले से ये लगने लगेगा और हमारी मिठाई खराब हो जाएगी। तो अभी देखिए एक कितना अच्छा गाढ़ा हो चुका है। तो मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया इलायची पाउडर 1/4 चम्मच और 2 चम्मच घी। घी डालना जरूरी है, घी डालकर ही हम इसे अच्छी तरह से भून सकते हैं, नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगा। तो घी डालने से अंदर से सॉफ्ट भी बनता है और बहुत अच्छी तरह से भून जाता है। और देखिए जैसे जैसे भुना इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है। और मुझे जहाँ तक लगता है ना, इसके इसी कलर की वजह से इसे गुलाब हलवा बोलते हैं। और एक कलर कैसे आया आपको पता होगा कि हम भून रहे हैं तो इसका शुगर जो है वो कैरेमल होने लग रहा है। तो शुगर के कैरेमल होने की वजह से ही इसमें इतना अच्छा कलर आ चुका है। तो अभी ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने इसे और थोड़ा 1 मिनट तक भूना। और भूनने के बाद अगर हम इस स्टेज पर इसे ऐसे ही निकाल देंगे ना तो ये क्या होगा, हार्ड बनेगा, उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हमें और 6 चम्मच दूध ऐड करना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने दूध को ऐड कर दिया और इसे हम मिक्स करेंगे, सिर्फ 10 सेकेंड तक इसे कुक करेंगे। और फटाफट से इसे हमें थाली ट्रे जिसमें हमें सेट करना है उसमें निकाल लेंगे। तो आप देखिए अब कितना प्यारा एकदम गीला गीला हलवा बन चुका है। तो मैं आज इसे बिल्कुल भी सेट किसी भी बर्तन में नहीं करूँगी, आज मैं बिल्कुल इसे हलवे की तरह ही सर्व करूँगी। इसलिए मैंने ले लिया है बाउल और बाउल में ही मैं इसे निकाल रही हूँ। तो सारे हलवे को हम बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा मैंने काजू बादाम यूज किया है। आपको जो
ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उससे गार्निश कर लो और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दो। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा हलवा कितना प्यारा बना है। तो अभी ये हो चुका है ठंडा, मैंने इसे 1.5 घंटे के लिए छोड़ा था। 1.5 घंटे के बाद जाकर ये ठंडा हुआ है और देखिए आप इसका टेक्सचर जैसे जैसे ठंडा हुआ वैसे वैसे और प्यारा इसका कलर आ चुका है। और देखिए कितना शानदार है, चम्मच में भी नहीं लग रहा है। मतलब आप इसे पीसेस बनाओ, मिल्क केक की तरह इसे कट कर कर रखो तो भी ये मतलब कहीं से लगने वाला नहीं है और बहुत शानदार सी ये मिठाई बनकर रेडी होती है। आप देखिए कितना बढ़िया दानेदार है। आपको लग रहा है ना कि जैसे रवा हलवा है, मतलब सूजी का हलवा, लेकिन ये सूजी का नहीं, ये हमारा है गुलाब हलवा। तो आपने देखा बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही प्यारी सी हमारी ये रेसिपी बन चुकी है। खाने में बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी, मुंह में डालते ही घुल जाने वाली ये मिठाई हलवा बनकर रेडी होता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।